10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की कत्ल करना, जिनमें से आधा तकरीबन है बच्चे, और उनकी जान लेना इस तरीके से कभी हाल में देखा नहीं कि फौरन भारत ये डिमांड करे कि इमीडिएट सीज फायर हो वहां पे और ह्यूमैनिटेरियन एड हो। ये इस तरीके की हिंसा फलस्तीनियों के ऊपर पिछले 100 सालों से हो रहा है। यहाँ पर हमस नहीं था तब भी वहां पर बर्बादी कर रहे थे इजरायली, वेस्ट बैंक में हमस नहीं है, लेकिन हर दिन वहां पर जो है फलस्तीनियों की जानें ली जाती थी। ये जो जूइश सेटलमेंट्स है फलस्तीनी इलाके में, उन सबको अपने प्राइवेट आर्मीज बनाने की इजाजत ही नहीं, लेकिन उसके लिए पूरी मदद इजरायली सरकार करती आई। ये युद्ध नहीं है, युद्ध होता है दो सेनाओं के बीच में। ये सीधा सीधा एक बर्बरता है फलस्तीनियों के ऊपर। ये जो हो रहा है आज फलस्तीनियों के ऊपर, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं, ये एक इंसानियत के ऊपर ही ये एक बर्बरता है। इसको इंसानियत बर्बरता देखने को मिल रही है दुनिया में। इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी नरसंहार आज तक इस प्रकार हाल में कभी नजर नहीं आई। युद्ध हुए दुनिया में, विश्व युद्ध हुए, कई लोग मरे, लेकिन 4 हफ्ते में 10,000 से ज्यादा, यानी एक महीने में 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की कत्ल करना, जिनमें से आधा तकरीबन है बच्चे, और उनकी जान लेना इस तरीके से कभी हाल में देखा नहीं, दुनिया ने नहीं देखा। 20 महीने हो गए यूक्रेन की जंग चल रही है। दोनों तरफ की सेनाओं के अंदर कितने लोगों की जान गई, उससे कई गुना ज्यादा इस एक महीने में हुआ आपकी गाजा स्ट्रिप और फिलिस्तीन में। तो ये है नरसंहार जो चल रहा है आज, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसको फौरन इसको रुकना है, और रोकने के लिए जितनी भी ताकत दुनिया में आम लोगों की है, जो सिर्फ शांति नहीं चाहते, मुक्ति चाहते हैं। शांति की बात तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है फलस्तीनियों की मुक्ति की बात। और ये गलतफहमी कि अक्टूबर 7 तारीख को जो हुआ घटना, उसके वजह से ये बर्बरता हो रहा है, ये एकदम गलत बात है। ये इस तरीके की हिंसा फलस्तीनियों के ऊपर पिछले 100 सालों से हो रहा है, या ये उससे भी ज्यादा। इसके एक इतिहास में जाकर देखने की जरूरत है। अब ये भी एक प्रचार है कि भाई हमस के पीछे है, वो तो आतंकवादी है, तो उनके पीछे रहने से आप क्यों समझते हो कि गलत है? अरे जहां पर हमस नहीं था तब भी वहां पर बर्बादी कर रहे थे इजरायली, वेस्ट बैंक में हमस नहीं है, लेकिन हर दिन वहां पर जो है फलस्तीनियों की जानें ली जाती थी। अभी जो रिफ्यूजी कैंप के बारे में जो गाना जो जन्नत मंच के कॉमेंट बता रहे थे, वो रिफ्यूजी कैंप वेस्ट बैंक में है, और उसके ऊपर बर्बरता करना, वो उसका क्या एक्सक्यूज है, क्या कारण बता सकते हैं? ये 100 साल की पुरानी षड्यंत्र है जो साम्राज्यवाद का रहा कि फलस्तीनियों को अपनी जमीन से अलग करे। और ये बात पहला विश्व युद्ध जब खत्म होता है 1915-16 के आसपास, उसी के फौरन बाद पूरे के पूरे इस मिडिल ईस्ट का इलाका जो है, वेस्ट एशिया का इलाका, वो दो उस जमाने के साम्राज्यवादी ताकत ब्रिटानिया और फ्रांस, ये दोनों बैठकर एक लाइन खींचकर ये कहते हैं कि ये फ्रांस का टेरिटरी में आएगा, ये इंग्लैंड की प्रोटेक्शन में आएगा, और इजराइल जो है वो पैलेस्टीन जो है वो इंग्लैंड के या इंग्लिश प्रोटेक्टरेट बनी। और वो जब इंग्लिश प्रोटेक्टरेट जब बना, तभी 1917 में, ये होता 1916 में, 1917 में एक जनाब होते हैं लॉर्ड बाल्फोर करके, लॉर्ड थे वो बाल्फोर ने ज़ायनिस्ट लीडरशिप को लेटर लिख के कहते हैं कि ब्रिटानिया चाहती है कि आपके लिए एक अलग यहूदियों के लिए एक मुल्क बने, और वो मुल्क हम बनाएंगे फलस्तीन की, जो आज उनका जो देश है, उस देश में से एक हिस्सा जो है अलग से जूस के लिए, यहूदियों के लिए अलग से देश बनेगा इजराइल।
यानी एक देश ब्रिटेन, दूसरा देश पैलेस्टीन की बंटवारा के बारे में तय करती है, और यहूदी ने कहती है कि तीसरा देश आपका हम बनाएंगे। और ये था षड्यंत्र। जिस षड्यंत्र के चलते चलते इजराइल की स्थापना 1948 में होती है। इतने साल क्यों लगे हैं? इसकी स्थापना के अंदर दूसरा विश्व युद्ध का तैयारियां चल रही थी, कई सारे मतलब बातचीतें चल रही थी कि उसी इलाकों को लेकर किसके इन्फ्लुएंस में ये रहेगा, फ्रांस या ब्रिटेन या आपके मतलब बाकी इंपीरियल पावर्स के बीच में। खैर ये सब चलते चलते 1948 में इजराइल की गठन होती है, और उसी समय जब गठन होती है इजराइल की, जो जमीन उसके लिए हिस्सा निकाल कर जो दिया गया, वो हिस्सा जो निकाल कर दिया गया, वो उसको छोड़कर बाकी फिलिस्तीन के अंदर जितने सारे फिलिस्तीनियंस थे, उनमें से 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को वहां से भगाया गया, और हमले होते रहे। वो हमले से बचकर जान बचाने के लिए 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपनी ही मुल्क से, अपनी ही जमीन से अलग कर दिए गए। ये है इतिहास 1948 का। अब 1948 से लेकर आज तक आप देखते रहेंगे कि हर समय निरंतर जितना जमीन है फिलिस्तीनियों की, उस जमीन पे दखल, वहां पे जो फिलिस्तीनियन है उनको वहां को मार मार के उनको वहां से भगाना, और शरणार्थी बना दिए कभी लाखों के तादाद में। जितने फिलिस्तीनी आज जो बाहर के मुल्कों में हैं, वो फिलिस्तीन के अंदर जो है उसके कई गुना ज्यादा जो है वो बाहर के देशों में शरण लिए हुए हैं, रिफ्यूजी स्टेटस में, और खुद अपने ही देश में। आखिर वो आकर 1967 के वो युद्ध के बाद 2 जगहों पर उनको कहते हैं कि भाई यहां पर रह सकते हैं फिलिस्तीनी। एक है आपका छोटा सा गाजा स्ट्रिप, जहां पर ये पूरी बर्बरता आज आपको नजर आ रही है, और दूसरी जगह है वो वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक में तब से लेकर आज तक लगातार इलीगली उसको ऑक्यूपाई करके उनकी जमीन को, और वो जमीन के ऊपर अब जूइश सेटलमेंट्स को, जूइश कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था बहुत साल पहले से इजराइल। अब और तेजी पकड़ी है नेतन्याहू साहब के आने के बाद, ये सरकार आने के बाद, और उनको ये जो जूइश सेटलमेंट्स है फलस्तीनी इलाके में, उन सबको अपने प्राइवेट आर्मीज बनाने की इजाजत ही नहीं, लेकिन उसके लिए पूरी मदद इजरायली सरकार करती आई। तो आज उनके पास ये प्राइवेट आर्मी है जो फलस्तीनियों को वहां से मार मार के भगाते रहे वेस्ट बैंक से। और गाजा के अंदर जो बर्बरता हो रही है, जो आपको सबको नजर आ रहा है, मतलब इसकी अब विवरण करना भी मतलब बड़ी मुश्किल सी बात है, क्योंकि अगर इंसान है तो इन तस्वीरों को और इन बच्चों के ऊपर जो हमला हो रहा है, जो बेइंसाफी, इन लोगों की जो मौत जो किया जा रहा है, इसको सह नहीं पाएंगे। और वही हो रहा है आज, लेकिन उन सबको वहां पे उनका सामना करना पड़ रहा है, अपने फिलिस्तीनी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को। इसलिए ये युद्ध नहीं है, युद्ध होता है 2 सेनाओं के बीच में। ये सीधा सीधा एक बर्बरता है फिलिस्तीनियों के ऊपर, ये एक जेनोसाइड है। फिलिस्तीनियों को मतलब आपको उनको खत्म करना है उस जमीन से। वो जमीन पूरा का पूरा पैलेस्टाइन जो है वो इजराइल जो है वो कब्जा करेगी अपनी, और ये मकसद है उनकी, डिक्लेयर्ड एम है। और ये इस तरीके की जो बर्बरता जब हो रही है, इसके पीछे भी एक विचारधारा है, एक सिद्धांत है, वो है ज़ायनिज्म का। ज़ायनिज्म का मतलब ये नहीं है कि यहूदियों को एक अलग से देश की देश देना है। ज़ायनिज्म एक विचारधारा है, जो एक फासीवादी विचारधारा है, जिसके चलते हुए कि उन यहूदियों के अलावा उनके कई सारे पहलू है, कई सारे उनके इंटरप्रिटेशन है, लेकिन पहलुओं के अलावा, यहूदियों के अलावा बाकी सब के ऊपर वो एक धार्मिक और एक सांस्कृतिक हमला के लिए वो तैयार रहते हैं ज़ायनिज्म। और खास तौर पर जब शुरुआत जब होती थी वो क्रिश्चियंस के खिलाफ, मतलब दोनों वही पैदा हुए तीनों,
धर्म उसी जगह से, जेरूसलम के आसपास, मतलब आपके क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, तीनों के ओरिजिन जो है उस इलाके पे आप ट्रेस कर सकते हो। तो उनके खिलाफ इस तरीके से एक जिहाद के रूप में, यहूदी जिहाद के रूप में, उस तरीके के रूप में ज़ायनिज़्म की पैदाइश हुई थी। और ये पैदाइशी इसके साथ एक बहुत बड़ा मुहिम दुनिया भर में चलता है, जिसका एक अंग है कि यहूदियों के लिए एक अलग से देश, जो इजराइल का स्थापना। अब ऐसी बर्बरता जब हो रही है दुनिया के अंदर, सब ताकतें जो शांति चाहते हैं, जो एकजुटता दिखाते हैं, जो मानव मुक्ति चाहते हैं, सब आज ये कह रहे हैं कि फौरन वहां पे एक सीज फायर हो और ये हमला बंद करो इजराइल का। आपके संयुक्त राष्ट्र के मुखिया आज भी हर दिन 3 बार 4 बार उनकी अपील आती है कि अब फौरन सीज फायर करो, फौरन सीज फायर करो। और आज उन्होंने बयान दिया, ये जो हो रहा है आज फिलिस्तीनियों के ऊपर, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं, ये एक इंसानियत के ऊपर ही ये एक बर्बरता है, इसको बंद होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद पूरी की पूरी साम्राज्यवादी देश पूरा का पूरा समर्थन नेतन्याहू साहब को और इजराइल को दे रहे हैं। फौरन आपने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच गए वहां पर सहानुभूति देने इजराइल को और नेतन्याहू को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहुंच गए ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच गए मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर पहुंच गए वहां पे, और $14 बिलियन से भी ज्यादा उसका अप्रूवल कल जो है यूएस कांग्रेस ने दिया कि इजराइल को मदद करने के लिए ये जो बर्बरता जो वो दिखा रही है उसको आगे ले जाने के लिए इजराइल के पक्ष में हक $14 बिलियन से ज्यादा डॉलरों का अप्रूवल जो है यूएस कांग्रेस ने दी। अब इस तरीके से उनको हथियार देना, उनको आर्थिक मदद करना इजराइल को, और इस बर्बरता को और आगे बढ़ाना ताकि कोई पैलेस्तीन में ना रह सके, ये है मकसद। जब तक ये हासिल नहीं करते हैं, ये इस तरीके की हिंसा चलती रहेगी। और ऐसे हिंसा इसमें पूरे वामपंथी पार्टियों ने, यहाँ पे कई सारे और पार्टियां भी यहाँ पर कहा कि फौरन सीज फायर हो, फौरन एक मानवीय विराम हो, और फौरन फलस्तीनियों के लिए आज जो आप देखते हो हॉस्पिटलों के अंदर हालत, आज यूनाइटेड नेशंस की जो चीफ है वहां पे, यूनाइटेड नेशंस के जो ऑपरेशंस के जो गाजा स्ट्रिप में, उनका कहना था आज कि यूएन शेल्टर होम्स रखे वहां पे बना के। कहते हैं वो शेल्टर होम्स में जमीन पे सोने के लिए भी जगह नहीं, 700-800 लोग 700-800 लोग के लिए एक बाथरूम है। जो खेती के लिए पानी जो इस्तेमाल होता है उस पानी को पी रहे हैं, और ये सब इस हालतों के ऊपर से बम्बे फेंकी जाती है इजराइल। अब ये बर्बरता अब फौरन बंद होना चाहिए। ये बात हमने हमारे देश की सरकार से भी कहा, लेकिन 4 घंटे के अंदर जब ये 7 अक्टूबर को ये घटना जब होती है दक्षिण इजराइल में, हमारे प्रधानमंत्री की ट्वीट आ जाता है सहानुभूति दिखाते हुए इजराइल के साथ। कोई एक शब्द नहीं कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जो बर्बरता हो रही है, जो हमला जो हो रही है। एक हफ्ते बाद हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है वो आके कहते हैं ना भारत जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। हर समय वो चाहता था कि फिलिस्तीन अलग से वो एक देश बने और दोनों देश इजराइल और फिलिस्तीन संग रहे। ये हमारी भारत की पुरानी स्टैंड है। बस वो बात कही, उसके बाद आगे कुछ नहीं। हमारी मांग ये है कि आज से, अब हमें ये पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आज से और जोर से इस मीटिंग के जरिए हमारे सरकार और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि फौरन भारत ये डिमांड करे कि इमीडिएट सीज फायर हो वहां पे और ह्यूमैनिटेरियन एड हो। और ये डिमांड जो है अपने वामपंथी पार्टियों की तरफ से जोरों से आज जो है देश को सुनाना है, लोगों को सुनाना है और सरकार को भी सुनाना।
लेकिन इसके पीछे एक और बात है जिसको समझना। जैसे जायनिज्म एक फाशीवादी सिद्धांत है, विचारधारा, उसकी मिलन अपने हिंदुत्व और उसके फाशीवादी रुझानों के साथ बहुत मिलता है। उसी तरीके की नफरत एक कौम के ऊपर, उसी तरीके की हिंसा एक कौम के ऊपर, और जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो आज अपने देश के अंदर जो हो रही है, उसके अंदर एक नेचुरल एलाय, जो शब्द प्रधानमंत्री ने खुद इस्तेमाल किया इस इजराइल के बारे में, वो नेचुरल एलाय है। क्योंकि जायनिज्म और हिंदुत्व के बीच में भी जो संबंध जो रही है, वो उसके चलते हुए आज दुनिया के अंदर अमेरिका, इजराइल और भारत का एक एक्सेस बन रहा है। और सबसे ज्यादा मिलिट्री हमारी कोऑपरेशन आज इजराइल के साथ जब हो रही है, और सबसे ज्यादा हथियार वहां से खरीदे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जासूसी की इक्विपमेंट वहां से खरीदे जा रही है। हमारे फोनों में जो जासूस करते हैं वो पैकेजेस, वो सब जो है इजराइल से प्राप्त होता है हमारी सरकार को। और ये सभी इस तरीके की ये जो नक्शे जो बन चुकी है, भारत को आज मोदी सरकार के चलते हुए अमेरिकन साम्राज्यवाद और दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद के एक जूनियर पार्टनर के रूप में अपनी हैसियत को उतार दिया। अब ऐसी परिस्थिति में आज ये अपना फर्ज बनता है कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत करते हुए, और आज इंसानियत के तौर पर, आज मानव मुक्ति के क्रांतिकारी उद्देश्य के आधार पर और एक संघर्षशील जनता के साथ एकजुटता के दम पर आज हमें फलस्तीनी लोगों के साथ हमारी एकजुटता को और मजबूती के साथ प्रकट करने की जरूरत है। आज इसलिए कहते हैं कि इजरायली ये हमला को फौरन बंद करो। इजरायली बर्बरता के हम ये जोर से खंडन करते हैं, और ना ये खंडन, और दुनिया की भी हम जो है दुनिया की भी आलोचना करते हैं कि किस तरीके से ये होने दे रहे हैं। पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर जनरल असेंबली में 2 मुल्कों को छोड़कर, अमेरिका और इजराइल, कोई और ये प्रस्ताव का विरोध नहीं किया कि वहां पे विराम हो और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, सीज फायर हो। लेकिन अपनी सरकार जो है उसके ऊपर एब्सटेन किया, वोट नहीं डाला। अब ये बताइए ये कैसे हुआ? ये उनका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि हमास का नाम नहीं लिया उस प्रस्ताव में। और अफसोस की बात यह है कि बाकी देशों के प्रतिनिधि वहां पे कहा कि हमास का नाम लोगे तो इजराइल का भी नाम लो। दोनों जो है मतलब अगर आप जो है नाम लेकर ये तरह निशाना करना चाहते हो कि ये हमले दवार है, तो इजराइल भी है तो इजराइल का भी नाम लो। इजराइल के नाम लेने से वो सब इनकार कर दी। अब अपनी सरकार जो है शांति जो चाहती है, अपनी पूरी की पूरी आजादी के आंदोलन 1920 के दशक में गांधी जी ने यह कहा था कि अगर फ्रेंच बोलने वाले को फ्रांस है, अंग्रेजी बोलने वाले के लिए इंग्लैंड है, तो फलस्तीनियों को फलस्तीन की होना है, वो उनका जन्म हक है। ये हक की बात इसको चैंपियन करते हुए भारत ने अपनी आजादी से पहले से हम चैंपियन करते हुए आए हैं। और आज के दिन ये बड़ी अफसोस की बात है, इस बर्बरता को रोक नहीं पा रही है दुनिया। ये दबाव आज इजराइल के ऊपर बढ़ाने की जरूरत है, और ये हर मुल्कों में से दुनिया का ऐसा कोई बड़ा ये शहर जहां पर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन नहीं हुए। हर शनिवार रविवार को लंदन के अंदर पिछले 3 हफ्तों में 3-3 लाख से ज्यादा लोग जो है वहां पर शामिल हुए हैं। फ्रांस में जहां पर कानून है कि फलस्तीनियों के साथ आप एकजुटता नहीं दिखा सकते हो, वो अपराध है। फ्रांस में फलस्तीनी की झंडा आप नहीं दिखा सकते हो, आप गिरफ्तार हो सकते हो झंडा दिखाओगे। तो वहां पर भी इन सबको सामना करते हुए लाखों की तादाद में लोग उतरा है पेरिस में। सब शहरों के अंदर आज दुनिया के अंदर एक ही मांग है कि रोको इस बर्बरता को, और हम भी उनके साथ शामिल होते हैं। देश की वामपंथी ताकतों के सबके तरफ से
हम अपील करते हैं आने वाले दिनों में ये दबाव दुनिया के अंदर ये सीज फायर के लिए, वहाँ पे जो हो रहा है वो सीज फायर को लागू करने के लिए, और देश के अंदर अपने सरकार के ऊपर कि हम स्पष्ट रूप से आज अपनी एकजुटता और सहानुभूति फिलिस्तीनियों के साथ जो अपनी पारंपरिक जो हमारे भारत का पोजीशन रहा है उसको जो है बरकरार रखते हुए उस आधार पर ऐलान करते हुए हमें भी आज वहां पर जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि सीज फायर को इमीडिएटली लागू करें। तो मोदी सरकार अपना रुझान बदले और दुनिया के अंदर इस दबाव को और मजबूत करें, ये हमारी और इस मीटिंग की अपील होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।